जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में जहां रिया चक्रवर्ती को लेकर पहले बात सामने आई थी कि सुशांत सिंह के निधन से कुछ दिनों पहले ही रिया चक्रवर्ती ने उनका घर छोड़ दिया था लड़ाई झगड़े की वजह से। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सामने आई थी कि रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं सुशांत सिंह की उन्हीं के बहन के साथ यानी कि उनकी सिस्टर के साथ उनके अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए मनाती हुई दिखाई दे रही थी, जहाँ पर कुछ व्हाट्सएप के मैसेजेस भी वायरल हुए थे। इस स्क्रीनशॉट के जरिए साफ हो रहा था कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती ये चाहती थी कि सुशांत अपनी बहन के साथ अच्छे रिलेशन में रहे और वही संबंध बनाए रखे। तो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली बातें तो थी। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, अब इन्हीं सब बातों को लेकर रिया चक्रवर्ती के वकील ने बड़ा बयान दिया है, जहाँ पे कई ऐसे खुलासे किए हैं। इसमें साफ बताया गया है कि सुशांत के निधन से महज 6 दिन पहले वो क्यों एक्टर के घर से चली आई थी। लॉयर सतीश मानसिंदे के मुताबिक सुशांत अपनी निधन से पहले बहुत परेशान था। वो लगातार रो रहा था और उसे अपने परिवार को फ़ोन करके कहा था कि वो उसके पास आ जाएं, जबकि उनकी बहन इस बात पर राज़ी हो गई थी। 8 जून को उसके पास तक रहने आई थी उनकी बहन। तो वहीं सुशांत ने रिया से कहा कि जब तक उसकी बहन यहाँ है तब तक रिया अपने परिवार के पास चली जाए। वहीं मीडिया लीडिंग वेबसाइट से खास बातचीत के दौरान रिया के वकील ने यह भी बताया कि सुशांत अपने परिवार को फ़ोन कर रहा था और मुंबई से निकलने के अपने फैसलों के बारे में बता रहा था। उन्हें अपने पास आने को कह रहा था। कई दिनों तक फ़ोन पर सुशांत के रोने के बाद उनकी बहन मीतू का दिल पिघला, जो 8 जून 2020 को उनके पास उनसे मिलने के लिए आ गई। लेकिन अपने परिवार को छोड़कर ज़्यादा दिन तक उनके पास नहीं रही, तो वो अपने समय पर वापस भी चली गई थी। इसी वजह से सुशांत ने कहा था कि रिया अपने परिवार के साथ रहे। रिया खुद अपनी एंग्जाइटी और पैनिक अटैक से काफ़ी परेशान थी। सुशांत देखभाल करने के चलते स्थिति और बिगड़ गई थी। लेकिन हालांकि रिया अपने परिवार के पास जाना चाहती थी, लेकिन वो सुशांत को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि क्या इसके जवाब में सुशांत के वकील ने बातें कही हैं। सुशांत के वकील का बड़ा बयान सामने आया, जो कहते हैं कि विकास सिंह से संपर्क किया गया तो वो बताते हैं कि इन सब बातों को इनकार किया। उनके मुताबिक तथ्य इसके बिल्कुल उलट हैं। उन्होंने कहा सुशांत की बहन को वहां जाकर रहना पड़ा क्योंकि रिया सुशांत के पास चली गई थी। उसे बताना चाहिए कि उसने सुशांत का नंबर ब्लॉक किया है। यदि वह सुशांत के भले के लिए उसे छोड़कर गई थी तो नंबर ब्लॉक क्यों किया गया था, ये बात भी सामने आई है। ये सवाल खड़ा हो गया है। बताया दोस्तों, इंटरव्यू में वकील मानसिंदे ने यह भी आरोप लगाया है कि राजपूत के परिवार के साथ रिया का रिश्ता काफ़ी तनावपूर्ण होने का कारण था, क्योंकि उसकी बड़ी बहन प्रियंका के साथ एक अजीब घटना हुई थी। अजीब घटना ये थी कि अप्रैल 2019 की एक रात रिया और प्रियंका एक पार्टी के लिए बाहर गए थे। प्रियंका, जिन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, वो मर्दों और औरतों के साथ अजीब बिहेव कर रही थी उस पार्टी के दौरान। लेकिन रिया ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें सुशांत के साथ घर वापस चला जाना चाहिए ताकि वो ऐसा बिहेव ना करे। वापसी की बात सुनते ही कहीं ना कहीं सुशांत की बहन भड़क गई और शराब के नशे में रिया को भला बुरा कहने लगी। रिया वापस आ गई क्योंकि उन्हें अगले दिन शूट पर जाना था। रिया सुशांत के कमरे में सोई थीं जब अचानक जाग गईं। उन्होंने पाया कि प्रियंका उनके बिस्तर में सो रही है और अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं। रिया बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी ये सब देख के। उन्होंने तुरंत उन्हें कमरे से चले जाने को कहा। नतीजा ये हुआ कि रिया ही घर से चली गई। जब बाद में रिया ने सुशांत को ऐसा करने की वजह बताई तो उनका अपनी बहन से इसी बात पर झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से फिर रिया चक्रवर्ती के वो व्हाट्सएप मैसेजेस सामने आए जब रिया चक्रवर्ती ने अपनी ही बहन के यानी कि सुशांत की बहन को मनाने के लिए बताया था। इस तरह रिया और सुशांत के परिवार के रिश्ते की शुरुआत से ही बिगड़ गए थे कुछ हालात। हालांकि सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि ये सब बातें बेबुनियाद हैं और कहा कि इस बारे में झूठ कहा जा रहा है, क्योंकि आरोप लगा रहे हैं कि किस प्रकार सुशांत ने इस बात के लिए बाद में अपनी बहन से माफ़ी मांगी थी और पूरे परिवार को पता था कि रिया चक्रवर्ती के द्वारा लगाया हुआ आरोप झूठा था। इंटरव्यू में मानसिंदे ने बताया कि रिया सीबीआई जांच के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने बिहार पुलिस में दर्ज कराए गए अनैतिक केस को चुनौती दी है। एक अन्य सवाल को जवाब में उन्होंने कहा कि रिया ने कभी महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे से ना तो मुलाकात की है और ना ही, हालांकि वो ठाकरे के अच्छे दोस्त डीनो मोरिया के साथ संबंध है, लेकिन ठाकरे के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं है सोशली, क्योंकि वो काफ़ी इंडस्ट्रीज में सीनियर है डीनो मोरिया। बताया दोस्तों, किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह केस में उनका नाम सामने आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका की जो हरकतें बताई गई हैं सुशांत सिंह के अपोजिट रिया चक्रवर्ती के वकील के द्वारा, वो सभी को हैरान करने वाली हैं। इसके चलते ये बात सामने आने के बाद कहीं ना कहीं सभी के होश उड़ गए होंगे कि सुशांत सिंह की बहन प्रियंका नशे की हालत में रिया चक्रवर्ती के साथ ये सभी हरकतें करती थी। आने वाला समय बताएगा क्या सचमुच ये किए गए दावे सच साबित होते हैं या नहीं। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।